In the first part of the story, we read one day Empress was sitting under the tree and a cocoon fell into her cup. She observed in it that there were threads peeping out from the cocoon. So she was thinking that where had they come from? ये कहाँ से आए हैं? उसने जो मलका ने जब कोकून उसके प्याले में गिरा तो उसने उसमें से कोकून में से कुछ धागे निकलते हुए देखे। फिर उसने सोचा कि ये धागे कहाँ से आए थे। शी पुल्ड द थ्रेड्स, उसने उन धागों को खींचा। दे वर स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत थे। दे वर थिन, वो बारीक थे। स्ट्रॉन्ग, मजबूत थे। एंड शाइनी, और चमकदार थे। शी केप्ट पुलिंग, वो निकालती गई, उनको खींचती गई। एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड, और एक बड़ी लंबी कतार धागे की केम आउट, निकल आई। नाउ अब द एम्प्रेस हैड आ ग्रेट आइडिया, अब मलका को एक बेहतरीन तरकीब सूझी। शी वुड टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकून्स, कि वो बहुत सारे कोकून्स में से, कोया अब्रेशम में से धागा निकालेगी। एंड वीव, और बुनेगी। सॉफ्ट, मुलायम। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। क्लॉथ, कपड़ा। फ्रॉम इट, इससे, यानी वो जो कोकून्स थे उसमें से बहुत सारा धागा निकालेगी और उस धागे से मुलायम और मजबूत कपड़ा बुनेगी। ये जो आइडिया है वो मलका को आया, क्योंकि हमने पहले बताया था ना, जो एम्प्रेस थी शी वॉज बिलोंगिंग टू द वीवर्स फैमिली, सो शी न्यू हाउ टू मेक क्लॉथ फ्रॉम दिस थ्रेड। शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को बुलाया। एंड एवरीवन, और हर एक को गॉट टू वर्क, काम पर लगा दिया। दे टुक कोकून्स, वो कोया अब्रेशम निकालते थे, कोकून निकालते थे। आउट ऑफ द मलबरी ट्री, यानी वो जो कोकून थे वो उस मलबरी ट्री, शहतूत के दरख्त से उतारते थे। ड्रॉप्ड देम इन हॉट वाटर, गर्म पानी में उनको डाल देते थे। एंड रिमूव द थ्रेड, और इस तरह वो उससे धागा निकालते थे। दे गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ yarn, इस तरह उन्होंने एक अच्छी फेयर अमाउंट, एक अच्छी खासी मिकदार में जो यान था, ऊन या धागा जो था वो इकट्ठा कर लिया। देन फिर द क्वीन ऑर्डर्ड, मलका ने हुक्म दिया, अ स्पेशल वीविंग मशीन का, एक ख़ास बुनने वाली मशीन का। एंड वूव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथ, और पहला कपड़ा बुना गया। यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, इस नए धागे को इस्तेमाल करते हुए। दिस वॉज हाउ सिल्क, द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोथ वॉज वीव्ड, इस तरह रेशम जो कि बेहतरीन और चमकदार तरीन कपड़ा था वो बुना गया। यानी जो जिस तरह वो जो जब ऑब्ज़र्व किया उसने, मलका ने, और उससे सारे धागे शागे इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उसने एक जो धागा बनाने वाली, कपड़ा बनाने वाली मशीन होती है, उससे वो जो है चमकदार और मजबूत तरीन और बेहतरीन किस्म का रेशम का कपड़ा जो है वो बनाए पहली मर्तबा। द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क, सिल्क की जो पैदावार थी, थ्रू आउट चाइना, स्प्रेड थ्रू आउट चाइना, वो पूरे चाइना में फैल गई। अब जो सिल्क सिल्क का बनाना था और जो उसकी पैदावार थी वो पूरे चाइना में, चीन में फैल गई।
इट वॉज द क्लॉथ, ये कपड़ा था, दैट ओनली रॉयल्टी कुड वियर, जो सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग पहन सकते थे। एंड रॉयल्टी मीन शाही, तो सिर्फ शाही ख़ानदान के जो लोग थे वो ये कपड़ा पहनते थे। एंड वॉज मच इन डिमांड इन लैंड्स एज फार एज रोम, और इसकी जो डिमांड थी, इसकी जो मांग थी, वो पूरे ज़मीन पर बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, यहाँ तक कि रोम में भी इसकी बहुत मांग थी। द रूट रास्ता, द रूट अलॉन्ग विच सिल्क वॉज ट्रेडेड, वो रास्ता जिससे रेशम की तिजारत की गई, बिटवीन माबैन चाइना एंड यूरोप, चाइना और यूरोप के माबैन तिजारत की गई, थ्रू एशिया, एशिया से, वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट, वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था सिल्क रूट्स। सो चाइना और यूरोप के माबैन एशिया के ज़रिए जो तिजारत की गई, उस जो रास्ते को क्या कहा जाता है, उसे रास्ते को कहा जाता था सिल्क रूट। नाउ अब दैट द चाइनीज़ हैड लर्न, अब चीनियों ने इस तरह सीखा, हाउ टू मेक सिल्क क्लॉथ, कैसे रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज, वो ये इल्म शेयर नहीं करना चाहते थे, बांटना नहीं चाहते थे, विद एनीवन, किसी और के साथ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, ऑल मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़, तमाम चीनियों के जो अरकान थे, रॉयल फैमिली, जिनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से था, वर स्वोन नेवर टू, वर स्वोन, उन्होंने कसम खाई थी, एक दूसरे से वादा लिया था, नेवर, कभी भी नहीं, टू रिवील, जाहिर नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, द सीक्रेट टू एनीवन, सिल्क बनाने का राज किसी को भी। अब जो शाही ख़ानदान के लोग थे, चूँकि वो सिर्फ ये कपड़ा पहनते थे, इसलिए उन लोगों ने आपस में ये कसम खाई हुई थी, वादा लिया हुआ था कि वो जो सिल्क बनाने का तरीका है वो किसी को नहीं बताएंगे। व्हेन, जब, प्रिंसेसेस गॉट मैरिड, जब शहज़ादियों की शादियां होती थी, एंड वेंट अवे, और वो दूर चली जाती थी, टू फॉर ऑफ लैंड्स, दूर दूर इलाकों में ब्याह कर जाती थी, दे वर नॉट अलाउड, उनको इजाज़त नहीं होती थी, टू टेल एनीवन, किसी को भी बताएं, इन देयर न्यू होम, अपने नए घर में, यानी जहाँ पर वो जाती थी शादी करके अपने ससुराल में, वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं थी वो किसी को भी बताएं, हाउ सिल्क वॉज मेड, कि जो रेशम का कपड़ा था वो कैसे बनाया गया। जब वो मतलब शहज़ादियों की शादियाँ होती हैं, उनमें से किसी को इजाज़त नहीं होती थी कि वो सिल्क बनाने का तरीका अपने ससुराल वालों को बताएं। मैनी मैनी ईयर्स लेटर, कई कई साल बाद, व्हेन आ क्लेवर प्रिंसेस, जब एक समझदार शहज़ादी, वॉज लिविंग हर हाउस, अपना घर छोड़ रही थी, ऑन गेटिंग मैरिड, शादी होने के बाद, यानी जब उस प्रिंसेस की शादी हुई तो वो अब अपना जो मेका था, जो अपने वालिदैन का घर था, वो छोड़कर जब जा रही थी, एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, हर बैग्स, उसके थैले, बैग वर सर्च, उसके बैग वगैरह सर्च किए जाते थे, उनमें तलाशी ली जाती थी, केयरफुली, बड़े एहतियात के साथ, टू चेक, ये चेक करने के लिए, दैट शी डिड नॉट कैरी, कि वो नहीं लेकर गई, एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट वुड हेल्प हर, जो उसकी मदद करेगी, टू मेक सिल्क, रेशम बनाने में। अच्छा, तो जब उस शहज़ादी की शादी हुई, उस समझदार शहज़ादी थी, उसकी जब शादी हुई तो बड़े एहतियात के साथ उसकी तमाम चीज़ें, सामान वगैरह में से तलाशी ली गई कि कोई सिल्क बनाने का तरीका या कोई भी सिल्क बनाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो अपने साथ तो नहीं लेकर गई। दिस प्रिंसेस, ये शहज़ादी, हैड बिन वीविंग सिल्क,
ये शहज़ादी जो है वो रेशम बनाती रही थी फ्रॉम अ यंग एज, अपनी छोटी उम्र से ही, एंड वांटेड टू कंटिन्यू, और चाहती थी जारी रखना, टू डू सो, ऐसा, वेयर एवर शी वेंट, वो जहाँ पर भी गई। शी हैड हिडन द कोकून्स इन हर लॉन्ग इलेबोरेट हेयर डू, उसने शी हैड हिडन, उसने छुपा लिए थे, द कोकून्स, कोयाब्रेशम, कोकून्स, इन हर लॉन्ग, अपने लंबे, इलेबोरेट, बड़े वजाहत से बने हुए, हेयर डू, अपने बालों के स्टाइल में। अब उसने क्या किया था, जो हेयर स्टाइल वो बाल वगैरह बनाए, उनमें बहुत सारे कोकून्स, और ये उसने बड़ी डिटेल से, आपको पता है जैसे जूड़े, जो बड़े बड़े जूड़े बनाते हैं जैसे इस स्टोरी में भी आपने देखा कि एम्प्रेस ने एक बड़ा एलेबोरेट किस्म का हेयर डू किया हुआ है, तो इस तरह के हेयर डू में उसने कोकून्स को छुपा लिया था। नो वन थॉट, किसी ने नहीं सोचा, ऑफ लुकिंग देयर, उनमें देखने का। अब किसी ने भी बालों में नहीं सोचा कि बालों में भी कोई चीज़ छुपाई जा सकती है। उन्हें थैलों, बैग्स वगैरह सारे चेक कर लिए, लेकिन बाल नहीं देखे। When she went to her husband's house, जब वो ब्याह कर, शादी करके अपने शौहर के घर गई, she took out, उसने निकाले, these cocoons, इन कोकून्स को, from her hair, अपने बालों में से, and started gathering silk thread, और फिर उसने रेशम का जो धागा था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन दिस वे, इस तरीके से, ये द लेजेंड गोज, नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना, लेजेंड अफसानवी। इस तरह ये अफसानवी रेशम की दरियाफ्त का इल्म चाइना यानी चीन से बाहर निकला। सो दिस इज़ आवर रीडिंग। डू प्रैक्टिस एट होम। नाउ वी विल डू सम पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम यूनिट 9. The first part we will do is fill in the blanks. She dash sipped hot water from a cup. Here is the word slowly, slowly. She slowly sipped hot water from a cup. उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी पिया from a cup, प्याले से। They had dash a fair amount of yarn. They had gathered, gathered, gathered. The next is, the empress had a dash idea, great idea, great, great. She had hidden the cocoons in her long dash hairdo, elaborate, elaborate, elaborate. She had grown up in the dash open spaces, wide, wide, wide open spaces of the dash countryside, countryside, countryside. So these are the blanks. The next part is working with words. All these words are in the story. Unscramble them. यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, वो स्क्रैम्बल है, यानी उनके जो स्पेलिंग हैं वो सही नहीं है, उनको तरतीब देकर सही वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने हैं। Here A is IEEPNGP,
The correct word is peeping. Peeping, peeping. Now on B, Atearlobe. The correct word is elaborate. 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 On C is Grinabe. The correct word is bearing. 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 D is Avewer. The correct word is weaver. 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 E is Oncoco. The correct word is cocoon. Cocoon. F is Crispens. The correct word is princess. 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 So these are unscrambled words. The next part is look at the following. Now, subject and predicate. In this question, we will tell what is subject and what is predicate. So keep in mind, the subject is doer of an action. काम करने वाले को subject कहते हैं. And what is predicate? What is said about the subject is called predicate. Or as a hint, we can say that predicate is the remaining parts of the sentence other than subject is predicate. It's just a hint. So here are some examples. The first example is the poor woman, subject, sobbed is the predicate. He, subject, he काम करने वाला है. Smiled sweetly is the predicate. अब smile sweetly, कौन smile sweetly कर रहा है? ये he is the subject. Smile sweetly, predicate. A man and a woman, subject, walked beside him is predicate. Now the question is, divide the following sentences into their subjects and predicates. The first is birds fly in the air. परिंदे हवा में उड़ते हैं. कौन उड़ते हैं? परिंदे. So doer of an action, काम करने वाले कौन है? Birds. Bird is the subject. Fly in the air is the predicate. Fly से लेके air तक की सारा हिस्सा ये क्या है? Predicate है. Carpenters make furnitures. Who makes furnitures? Carpenters. So carpenters are subject and make furniture is the predicate. The boys. Who are the boys ran down the road. Who ran down the road? The boys. So boys are the subject. Ran down the road is the predicate. The girls are subject. Sang sweetly, predicate. My mother is subject. Went to Hyderabad is the predicate. Both my brothers are subject. Made a box is the predicate. So these are subjects and predicate. The next question is using the correct form of the verb. आपको कुछ blanks मिली हुई हैं, उसमें आपने use करनी है correct form of verb. C देखें, if you can complete the following, क्या आप ये blanks को मुकम्मल कर सकते हैं? Use the word
लफ्ज़ को इस्तेमाल करें इन द ब्रैकेट्स जो कि ब्रैकेट्स में मौजूद है, बट चेंज इट, लेकिन उनको तब्दील कर सकते हैं। मतलब आपने ब्लैंक्स वाला जो सेंटेंस है उसको रीड आउट करना है और उसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ब्लैंक्स में फिल कर देनी है। यस्टरडे कल वी डैश इन द रिवर। अब यहाँ पर स्विम में हम क्या लगाएंगे, यस्टरडे कल, कल के जब यस्टरडे हो तो हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। हियर इज़ द वर्ड स्वैम, SWAM। लास्ट नाइट, पिछली रात, जो रात गुजर गई है। अ थीव डैश माई बाइसिकल। अब पिछली रात लास्ट नाइट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या स्टील की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट इज़ स्टोल, STOLE, स्टोल। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। माई मदर डैश सम न्यू क्लोथ्स। मेरी मदर ने कुछ नए कपड़े ख़रीदे। अब लास्ट का वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है तो हम बाय नहीं लगाएंगे, उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दैट इज़ BOUGHT, बॉट। यस्टरडे कल, गुजर गया कल। आई डैश हिम अ लेटर। सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंट, SENT, सेंट। यस्टरडे आई सेंट हिम अ लेटर। कल मैंने उसे एक ख़त भेजा। माई ब्रदर, मेरा भाई, डैश हिज फ्रेंड होम। अब ये ब्रिंग, यहाँ पर भी क्या है, माई ब्रदर डैश हिज फ्रेंड होम, मेरा भाई। अब यहाँ पर आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है तो आप ब्रिंग्स भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर होता है लास्ट का वर्ड या यस्टरडे का वर्ड होता तो आप सिर्फ ब्रॉड लगाते, लेकिन यहाँ पर कोई वक्त नहीं दिया गया, सो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। माई ब्रदर ब्रिंग्स, BRINGS, ब्रिंग्स his friend home, or you can make this like you can write the sentence like this: my brother brought his friend home. So this is our exercise. Do practice at home. Keep learning. Allah Hafiz.